कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कुंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 14 जनवरी है, हमारी लाडो का बर्थडे, मतलब आज ही के दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसलिए इनका आज बर्थडे। देखिए हमें लाडो रानी के आप दर्शन कर लीजिए, देख सकें जी। देखिए तो क्योंकि मैं हर मतलब जब भी लाडो का जन्मदिन आता है तो मैं लोगों को उपहार देता हूँ, उनके लड्डू गोपाल के लिए, कभी तुलसी माला, कभी पोशाक, कभी क्या। लेकिन इस बार नहीं दे पाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर ऐसे आ रहे थे। कल रात तक मैं ऑर्डर कंप्लीट कर रहा था तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ना कि मैं लाडो के लिए, कि लाडो की तो मैं ड्रेस सिर्फ राधाष्टमी पे बनाता हूँ, यूँ नहीं बनाता। तो मैं लाडो के लिए स्वेटर बना रहा था, स्वेटर बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ा। शायद लाडो को पहनना नहीं होगा, ब्लू कलर का स्वेटर था, उनका फेवरेट कलर। तो अब मैं लाडो को मैंने उपहार में से 101 रुपये दिए हैं जो इसके पास है। और ये हमारे श्री बाबू, हमारे कुंज, दर्शन कर लीजिए हमारे श्री बाबू के, हमारे कुंज सब ने हाफ स्वेटर पहन रखा है। ये हमारे खाटू श्याम बाबा, इनका भी आज स्नान, क्योंकि कल एकादशी थी, एकादशी पे इनका श्रृंगार मतलब इनका स्नान नहीं हो पाया, इसलिए आज ही हुआ है। हमारे माधव अभी सब बच्चे तैयार होकर बैठ चुके थे, हमारी माधवी और माधव भी। लेकिन माधव स्वेटर पहनना भूल गए, फिर वापस मैं इनको उठाया, इनका पूरा श्रृंगार मैं निकाला, फिर इनको स्वेटर पहना के फिर बिठाया। ये हमारे त्रिभंगी वृंदा। तो वृंदा ने एक्चुअली इनकी पोशाक नहीं थी क्योंकि वृंदा को लाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, वृंदा ऐसे ही आई है चना। तो जो हमारे केशव किरण किशोरी लेके आएंगे उनकी ड्रेस बनाई थी मैंने, तो वो ड्रेस मैंने आज पहना दी क्योंकि हमारे लाडो रानी का बर्थडे है इसलिए। तो केशव यहाँ बैठे हैं, हमारे शालिग्राम जी। तो हमारे गोपीनाथ जी का भी मतलब स्नान और श्रृंगार हो चुका है। हमारे राधे गोविंद की पोशाक मैंने ये कब बदली थी, शायद न्यू ईयर से पहले बदली थी, तो इतना मुझे याद नहीं है। हाँ, न्यू ईयर के आसपास ही बदली थी। तो ये ड्रेस अब इनकी बसंत पंचमी के बाद बदली जाएगी क्योंकि बसंत पंचमी को पीले कपड़े पहनाते हैं और पीले कपड़े मेरे पास और है नहीं, और मुझे नहीं लगता मैं सिल पाऊँगा क्योंकि मेरी बुआ की लड़की की शादी भी है तो उस शादी में लगेंगे। और 5 फरवरी की है उसकी शादी बसंत पंचमी के दिन, तो इनकी ड्रेस ना बन पाई क्योंकि ऑर्डर काफ़ी सारे आ रहे हैं मेरे पास इसलिए। और मैंने कहा था कि मैं ड्रेस नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ ड्रेस मैन कुछ फेस्टिवल है, जन्माष्टमी से स्टार्ट होते हैं और दिवाली तक या फिर उठनी एकादशी तक मैं इनकी ड्रेसेस बनाता हूँ। उससे आगे फिर मतलब गिनती 5-6 ड्रेस हैं इनकी, वही बनाता हूँ, उसके अलावा ड्रेसेस नहीं बनाता हूँ। तो इनको भोग अब लगेगा, मैंने पानी रख दिया, मतलब भोग की थाली खाली है, मैं भोग लेके आऊँगा, भोग रखूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आरती भी नहीं दिया लगा हुआ है, इसके अंदर घी डालना है मुझे, काफ़ी सारा काम करना है मुझे। तो हरे कृष्णा राधे राधे। अब आपको मैं गिफ्ट दिखाता हूँ जो मैंने लाडो के बर्थडे के लिए लेकर आया हूँ। तो वो लाडो का गिफ्ट है ऐसा ही, और लाडो के साथ साथ सारे हमारे गोलोक के वासी राधे गोविंद के सबके लिए काम आएगा। तो हमारे लक्ष्मी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले हमारी माता रानी के दरबार, माता रानी गणपति बप्पा, ये सरस्वती माता, लक्ष्मी जी। शिव परिवार ने भी पोशाक धारण कर ली है क्योंकि आज मकर संक्रांति थी, इसलिए मैंने पूरे शिव परिवार को ड्रेस धारण करवा दी। ये लक्ष्मी नारायण, ये शिव परिवार, ये हमारी काली माता, ये हमारे भैरव बाबा, ये हमारे राम दरबार, ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी। तो दर्शन कर लीजिए। उधर हमारे जयपुर के रहते थे गोविंद देव जी हैं। तो ये टोकरी है लाडो और सब, मतलब भोग लगने के बाद पतंग उड़ा देंगे, पतंग उड़ाने के बाद ये सब ऊपर जाएंगे, मेरे साथ टोकरी में बैठ के ऊपर जाएंगे फिर। तो अब मैं आपको गिफ्ट दिखाता हूँ, तो इसके गिफ्ट में क्या लेकर आया हूँ कल दिखाता हूँ, लेकिन आपको मैं क्या करूँ, टाइम मेरा। सबसे पहले तो क्योंकि हमारे जो श्री बाबू है बहुत छोटे हैं, और श्री बाबू के लिए जो मतलब पिछले साल की ये पतंग के हैं और उसकी चरखी वगैरह में सब पैक अच्छे से रख रखा है। तो कई लोग क्या करते हैं, हर मकर संक्रांति को निकले चरखी वगैरह पतंग लेके आते हैं और पुरानी पोशाक क्या पता फेंकते होंगे या फिर किसी बच्चे को देते होंगे, तो मुझे नहीं पता क्या करते हैं पुरानी का। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर साल मैं इस चीज़ से पैसे वेस्ट करूँ, इससे बढ़िया होगा मैं इनकी जो मतलब ये पतंग अगर मैं 20 रुपये की लेके आता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी है और फिर मैं नया लेके आता हूँ, इससे बढ़िया कि मैं कान्हा जी के पास या फिर किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए पैसे रखूँ और ये पतंग चरखी मैं इसी को बार बार मैं यूज़ करता रहूँ। तो इसलिए मैं इस बार न्यूज़ ले लेके आया हूँ क्योंकि ये मेरे माथा के लिए काफ़ी बड़ी चरखी रहती है। तो ये मेरे कैश मैंने श्री के लिए देखी थी, फिर मेरा अचानक ध्यान आया कि माधव भी तो छोटे हैं, तो माधव और श्री बाबू दोनों के लिए उसमें 4 चरखियाँ हैं। तो एक तो आप रेड वाली में माता रानी की है, ये हमारे लाडो कुंज की, ये केशव की, और ये वाली हम राधे गोविंद को देंगे क्योंकि फर्स्ट संक्रांति इसलिए। तो अब गिफ्ट बताता हूँ मैं गिफ्ट में क्या लेके आया हूँ। तो ये है अष्ट सखी, तो ये अष्ट सखी लेके आया हूँ मैं क्योंकि उनका बर्थडे तो क्योंकि मैं ही इनकी सेवा करता हूँ। और जब कभी हमारे से उतर लग जाता है फैमिली में, कोई न्यू फैमिली मेम्बर होता है, कोई न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो हमारी सूतक लगता है, अच्छा सूतक और बुरा सूतक दोनों ही सूतक लगता है, या फिर किसी इमरजेंसी काम के लिए कहीं पर जाना पड़ता है तो इनकी सेवा नहीं हो पाती। और अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ उनकी सेवा, तो वो ऐसे बोलता है कि इतनों की सेवा नहीं, वो कभी मतलब 2 दिन एक ही करेगा, 2 दिन ऐसे। तो और मुझे इनको करना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं एक ही जगह करता हूँ और कहता हूँ कि आप, मैं उनकी मतलब मानसिक सेवा करता हूँ दिनों में। तो इसलिए मैं ये अष्टसखी लेके आऊँ ताकि वो उनकी सेवा प्रॉपर्ली तरीके से कर पाए। तो ये चंपक लता जी हैं। सबसे पहले ये सखी आई है मेरे हाथ में, तो ये सखी मतलब कल एकादशी के दिन मैं इन सखियों को लेके आया था। तो ये चंपक लता जी, ये जो इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया इसका नाम, जिनके हाथ में चवरण शवरण पता नहीं कुछ बोलते हैं, इसकी सेवा कर रही हैं। और जैसी चित्रा है, चित्रा जी वस्त्र और आभूषणों की सेवा करती है। और विशाखा जी आई थिंक खान पान की व्यवस्था करती है या फिर आरती की थाल कुछ ऐसा करती हैं। और ये हमारी राधे रानी है, श्री राधे रानी। तो राधे रानी कहाँ जाएगी, तो मतलब मैं उनको बोल रहा था कि मुझे एक प्लीज़ आप खाना जी की तरफ बोला, नहीं भैया सेट आता है, तो मैंने बाद में देखा हालांकि छोटे हैं। तो ये हमारी गोविंद और ये हमारी राधा रानी का अच्छा सा सेट बन चुका है, देखो।
यूँ आ जाएंगे हमारे राधे गुण। ठीक है, तो अभी जो प्रॉपर मैं आपको क्या दिखाता हूँ, उनकी MRP भी आपको दिखाऊंगा। मुझे सुननी पड़ी। ये है सी सुदेवी जी, तो ये शायद जलपान की व्यवस्था करती है। और ये है सी ललिता जी। ललिता जी जी भी शायद खान पान की व्यवस्था, शायद इनमें से एक आरती की व्यवस्था करती है। विशाखा जी भी तो मैंने आपको दिखाया था, तो विशाखा जी हैं। तो देखिए विशाखा जी शायद आरती की व्यवस्था करती हैं और जो ललिता जी खान पान की व्यवस्था करती है। तो अभी भी ये सबकी तो ये है श्री तुंगविद्या जी। तुंगविद्या जी अजीब सा नाम है, चलो कोई नहीं, होगी हिंदी सबकी। तुंगविद्या जी, तो ये वीणा बजाती है, जैसे इनका नाम है वैसा ही है तुंगविद्या जी। ये वीणा बजाती है, ये संगीत करती है ताकि कान्हा जी को अच्छा गाने सुन पाए। हम भी बहुत सारे सुनते हैं ना, इसीलिए। तो इसमें जो मैंने खोले नहीं है इंदुलेखा जी। इंदुलेखा जी नृत्य करती है, वो जो उनके पीछे जो सखी है। तो चलो मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ, कितने वैसे भी खोलूँगा इन सबको। इंदुलेखा जी, और ये है सी रंग देवी जी। तो रंग देवी जी उनके हाथ में कटोरा चम्मच कुछ, मतलब शायद इनको कुछ खिलाती होगी, हलवा वगैरह कुछ, मुझे नहीं पता। तो इसी मतलब ये सब इसी सेवा में होगी। तो मुझे भी पतंगे वगैरह सब लगा के आपको दिखाऊंगा कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी भी मैं जाके मम्मी की हेल्प कराऊंगा, तो मम्मी दादी की, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, हमारे जो दाल बाटी बनेगा तो उसका भोग लगेगा लाडो, तो सब कुछ करना होगा। हरे कृष्णा राधे राधे। ठीक है, बाय। मैं बाद में डेकोरेशन करके आपको बताता हूँ। बाय। आप देखिए अब इनको भोग लग चुका है। भोग में तिल के लड्डू और रेवड़ी। कल एकादशी थी इसलिए मैं रेवड़ी लेके आया था, तो उसका भोग मैंने अभी भी लगा दिया है, तो उनका भोग लग रहा है। और ये मैं इनके लिए टॉफ़ियों का पैकेट लेके आया था। ये टॉफ़ियाँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद मेरी लाडली को पसंद होगा। जब भी देखा था लाडली को इसका बहुत जरूर लगाता हूँ। तो ये लाडली के बर्थडे की टॉफ़ी है। और लाडली ने, हमारी लाडू रानी ने हर बार की पूरी पतंग उड़ा रही है, इस बार खुद ही चल के संभाल रखी है, खुद ही पतंग उड़ा रही है। अब इनकी पतंग देखिए आप, मेरे वायर लगा दिया है, तो उस वायर के ऊपर ये देखिए पतंग उड़ रही है। तो ये तो हमारी लाडू उड़ा रही है। और ये हमारी श्री बाबू छोटी सी चरखी लगी थी, श्री बाबू की पतंग देखिए आप, ये छोटी सी उड़ रही है। और उसी तरीके से हमारी माधवी ने माधव की, मतलब एक पतंग पकड़ रखी कि कट जाएगी तो इसको मैं उड़ाऊंगी। तो हमारी माता की पतंग उड़ा रहे हैं, देखिए बिल्कुल बारीक सी डोर है। तो देखिए ये इनकी पतंग है, देखिए आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। ये पतंग कुछ इस तरीके से मैंने झांकी लगाई है। और ये हमारी देखिए माता रानी की पतंग देखिए, ये चरखी है जो गणेश जी ने या फिर लक्ष्मी माता ने संभाल रखी है, और माता रानी पतंग उड़ा रही है। माता रानी का दरबार बहुत सुंदर लगा है, और हमने माता रानी को भी भोग लगा दिया है। ठीक है, तो सबकी पतंग उड़ रही है। अब केशव को देखिए, केशव की पतंग देखिए आप, ये उड़ रही, केशव अलग ही उड़ा रहे हैं, मतलब कटरी नहीं है। ये हमारी राधे रानी ने चरखी पकड़ रखी है एक हाथ में। तो ये हमारे गोविंद पतंग उड़ा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने झांकी सजाई है। और जिनका जो गिफ्ट थी मैंने आपको बताया था कि इनको सजाऊंगा, इनको झांकी लगाऊंगा, लेकिन तो इसकी रेट वो MRP है 360। तो उन्होंने मुझसे, मैंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी कि भैया प्लीज़ 300 रख लो, 300 रख लो। उन्होंने कहा नहीं 350। तो उन्होंने कहा कि 360 इसकी MRP है भैया, आप 10-20 रुपये कम दे दो। तो उन्होंने देखो ये कहा। तो फिर मुझे लगा कि लाडो का बर्थडे गिफ्ट क्या बार्गेनिंग कराऊँ, तो फिर मैं 350 में लेके आया हूँ। तो ये 9 इंच है, इसमें एक 4 इंच था शायद 110 का, और एक था 6 इंच की प्राइस थी 240। तो मुझे ये साइज़ बिल्कुल सही लगा अपने राधे गोविंद के अकॉर्डिंग और उस बाकी सब बच्चों के अकॉर्डिंग। तो मैं लेके आया हूँ। तो हमें यहाँ पे झांकी कहाँ लगाऊँ, देखिए आप, पूरी टेबल बुक हो रखी है, ये पतंग रखी हुई है ताकि कोई पतंग कट जाए बच्चों की तो बच्चे आराम से उठा के ले ले। तो ये है सबकी बांसुरी यहाँ रखी है, राधे गोविंद की, श्री की नहीं, श्री की उनके हाथ में है, हमारे कुंज की, मतलब कुंज की उनके हाथ में, माता माधवी, इन सबकी बांसुरियाँ है। तो ये सबकी बांसुरी रखी है, देखिए पूरी टेबल रखी है। जगह थी नहीं, इसलिए आज तो ये झांकी नहीं लग पाएगी हमारी अष्टसखियों की। तो अष्टसखियों को मैं वापस पैक करके रख दूँगा, अष्टसखियों को संक्रांति के बाद में इनको लगा दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तक पहुँचे। और प्लीज़ वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, बैकग्राउंड वॉइस को, क्योंकि संक्रांति है तो काफ़ी हल्ला गुल्ला है। तो हो सकेगा तो मैं आपको इसी में आगे के ब्लॉग टैग कर दूँगा, आगे की वीडियो जो मैं हमारी राधा रानी को भोग लगेगा, राधा रानी पूरी बर्थडे की किस सेलिब्रेशन है वो बता दूँगा। तो देखिए हरे कृष्णा राधे राधे। तो अभी शाम के 5:02 का समय हुआ है, तो मैं अभी ऊपर से आया हूँ। तो जो हमने सुबह मतलब जो भोग लगाया था, एक से डर आ रहा है, हाँ, तो रेवड़ी और तिल के लड्डू हैं, और इधर हमने जो टॉफ़ियाँ रखी थी हमारी राधे रानी के लिए, तो अब मैं इनको हटा दूँगा। और जो मैं अभी चूरमे का लड्डू, मतलब सूजी का चूरमा है, आप इसको सूजी का लड्डू बोल सकते हो, सूजी का चूरमा, तो ये लड्डू है, तो मैं ये भोग लगाऊँगा। तो जो ये तुलसी का पत्ता है, तो इसको तो रहने देते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहीं पर तुलसी का पत्ता रख दिया था। तो ये तुलसी का पत्ता रख दिया और भोग लग चुका है। और ये जो भोग है इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि सारा भोग फिर मैं एक साथ ऊपर लेके जाऊँगा। तो लड्डुओं को वगैरह सबको मैं इसमें रख दूँगा। ठीक है, तो ये प्लेट धोने की है, मुझे ऐसे याद रहेगा, धोने के पूरे बर्तनों को मैं एक तरफ रख दूँगा, और ये भोग को अच्छे से यहाँ पे रख के, ठीक है, तो भोग लग रहा है। अब हम ठाकुर जी को बोल देंगे भोग लगा ले। और इधर देखिए पतंगे उड़ रही है आराम से।
तो राधे रानी पतंगें उड़ा रही है। अब हम रात को जब कोशिश करूँगा कि रात को इन सबको उठा के चला जाऊँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी पे और उड़ाने दो बच्चों को पतंग, क्योंकि आज का दिन आराम से बच्चे जितना पतंग उड़ाए उतना उड़ाए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। कल सुबह ही इन चीज़ों को उठाऊँगा, तो अभी उड़ाने दो। बाकी हो सकता है लाडो कुंज केशव माधवी माधव और हमारे श्री बाबू, सबसे छोटे क्यूट वाले बाबू, ये मेरे साथ ऊपर चलेंगे, ऊपर सोएंगे मेरे साथ। तो अभी तो आगे का ब्लॉग और मिल सकता है आप लोगों को। तो कल मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मेरी तबीयत भी डाउन होने वाली, बिकॉज इतने दिनों से जो ऑर्डर आया था पोशाकों के, जब मुझे इतनी थकान नहीं हुई जितनी थकान अभी हो रही है। मुझे नींद आ रही है दोपहर से बहुत भयंकर, मतलब बॉडी में जान ही नहीं बची। तो भगवान को भोग सकता है, फिर आरती होगी, अभी ही आरती होगी, फिर मम्मी को मैं हेल्प करूँगा बाटी बनाने में। फिर बाटी बनने के बाद, सॉरी अभी आरती नहीं कर सकता, हाँ बाटी बनने के बाद मम्मी को जो हमारी दाल बाटी चूरमा कड़ी बनेगी, तो उन सब का चूरमे का भोग आप देख सकते हो लग चुका है। हो सकता है कि दाल बाटी चूरमे का मैं मतलब भोग इनको मानसिक लगाऊँ या फिर यहीं पे आके लगाऊँ, फिर ऊपर ही हम एक तरफ थाली रख देते हैं और सब बच्चों का नाम, मतलब पूरी देवता जो मतलब हम इतने उनका नाम ले देंगे, तो वहीं पर भोग लगा देंगे, क्योंकि मेरी हालत नहीं है। तो देखते हैं जैसे भी ब्लॉग होगा मैं इसमें आगे वीडियो एड कर दूँगा। तो पिछले साल का मतलब मैंने पिछले साल तो नहीं किया था मैंने कुछ भी, हाँ उससे पिछले साल मैंने मतलब काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया था मकर संक्रांति का। तो आगे मैं इस वीडियो में वो फ़ोटो ऐड कर दूँगा जो झांकी मैंने लगाई थी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जो ये मंदिर है ये हमारे जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं, उनके पीछे वाले गेट में नया मंदिर बना है इस्कॉन टेम्पल। तो ये है हमारे पिछले साल की मकर संक्रांति की कुछ झलकियाँ जो मैं झांकियाँ लगाता हूँ, वो कुछ इस तरीके से लगवाता हूँ।